महिमा काम चल रहा है। सदगुरुदेव गुरु की महिमा की विशेषता बता रहे हैं कि संसार में इसकी महिमा विशेष है। गुरु सृजनहार परमात्मा की या सत्सरों की या भगवत वचनों की चार, और चार में सबसे प्रथम विशेषता महाराज बता रहे हैं कि मृत्युलोक का संत प्रेषता दे परमोद पठावे, अमर लोक का अमर प्रेषता सोहंस ले वन आरु। इसमें चारों चीज का वर्णन है। सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसे केवली भगवान आत्माओं को संत बनाने के लिए या मृत्यु लोग धराधाम पे अवतार लेते हैं वो संत, और सत्य केवल ज्ञान की पदवी लाते हैं, उसको कहते हैं सतगुरु, संत सतगुरु। और महाराज फरमाते हैं कि ऐसा अंधे ज्ञान का महाराज फरमाते हैं तो मृत्यु लोक का संत प्रेषता, संत केवली भगवान हुए, प्रेषता हो अंधे ज्ञान को कहते हैं। तो प्रेषता ही उड़ाता है गगन में, प्रेषता ही उड़ के लेने आता है। यहाँ दो प्रेषते की बात कर रहे हैं। संतों का प्रेषता है केवल ज्ञान, केवल भगवंतों का, और अमरलोक का प्रेषता है नियम क्षण निजना, ब्रह्मलोक से केवल पद से आता है। तो पहले महाराज फरमाते हैं कि मृत्यु लोक के संत प्रेषता देव परम, ये केवल भगवंतों का संत सदगुरु के जिसको पदवी मिलती है, वो ये अनवे ज्ञान प्रेषित को भांत भांत करके मृत्यु लोक में छोड़ के जाते हैं। किसके लिए? देव प्रमोद पठावे। अब बाँचने वाले प्रमोद पठाते हैं, प्राणियों को मोहित करते हैं, ये अनवे ज्ञान मोहित करता है। बाँचने वाले तो सिर्फ आधार है, निमित्त है। रास्ता बताने वाले हैं तो उनको दिन का पात्र बताया श्रीराम जी ने, और जो प्रेषता है वो अनवे ज्ञान है। ये प्रमोद कराता है, बुद्धि पे विवेक कराता है, बुद्धि पे वैराग्य वृत्ति लाता है, ये अनवे ज्ञान प्रेषता है। जब ऐसी बुद्धि पे विवेक और वैराग आता है तब अमर लोक का प्रेषता सो हंस लेगा। ब्रह्म विराट से वो हंस वृत्ति आत्माओं को जो बंधन में है पंच तत्व के, वो बंधन छुड़ाने के लिए वो आता है। इसलिए बंदी छोड़ गुरुदेव दया सा, बंदी छोड़ गुरुदेव। गुरुदेव मतलब ये अंधे ज्ञान बंधन से छुड़ाने वाला है। ये गुरु महिमा महाराज भांत भांत कर निर्णय कर रहे हैं और अगम देश में लेके जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति तो बंधन में बांधते हैं, साकार निराकार को एक करते हैं। अगर नहीं करे तो ये बंधन मुक्त आत्मा हो नहीं सकती। साकार निराकार के मेल से होती है। तो चिदानंद और सत्य के दोनों का व्यवहार बंधन में आत्मा सर्वब्रह्म में लाने का है। पंच तत्व नौतक लिंग शरीर और आत्मा, ब्रह्म माया का संग कराने का काम चिदानंद और सदत का है। और यही काम इस बंधन से छुड़ाना सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे विरमदास जी ने ऐसा ज्ञान सृजनहार से अंधे की परवानगी मिली। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जीवा तारण झांझ संत सिर जाज माई, वाणी चले सुवास देश परदेश आजा। ऐसे जीवा तारण जहाज महाराज फरमाते, जीवा तारण जहाज कौन है संसार में? महाराज फरमाते हैं कि ऐसे अनगिनती जीवों को ऐसा अड़बे ज्ञान लिखा, भांत भांत विधि का गुण लिखा,
घट पर्चों का गुण लिखा, 12 कोण की जानकारी का गुण लिखा। ऐसे जीवा तारण जहाज संत जगत में जब सृजनहार ने भेजा तो उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे जीवा तारण जहाज कोड़े तो जे जन तारण आविया जारा ए नान सुखदेव मिलता प्रगटे शिष्य सायन। जो ऐसे तारने वाले जो आते हैं जीवा तारण जहाज संत सतगुरु पदवी लेकर के अणवे ज्ञान की, तो वाणी चले सुवास देश परदेश। ये अणवे वाणी जैसे दूसरे गांव में बरसात होती है और ठंडी हवा आती है, वैसे ये वचन हवा में घूमते रहते हैं अणवे ज्ञान के, और कई जीवों के प्राणियों के आत्माओं के लगते हैं। तब महाराज फरमाते हैं वो वापिस उनको परमात्मा की कृपा से नरदेही मिलती है और ये भक्ति प्रकट। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसे नाम सासों सांस रटना करते हैं शिष्य में सायब ने अक्षर आ जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे जीवा कारण जाज संत सिरजा जड़ी। वो महाराज फरमाते सतगुरु बिना कला जा जागे नर ऐसा अनंत हंस ले उगरे जग में आड़ पटक नहीं। कोई आड़ पटक नहीं। अनंत हंसों को लेकर के जब ये विषि चलती है सदा जागृत होने की, वो बिना सतगुरु के जिसके कड़ा जागृत हुए सतगुरु सुखराम जी महाराज ने ज्ञान भी नहीं सुना, ने बिरमदास जी को किया, अवतार होते ही ये नियंचर निज नाम आ गया, पीठ में ढाने लगा और वाणी बनाने लगा। ये बिना सतगुरु के, बिना सुने, बिना केवल ज्ञान, और ये प्रकट हुआ। तो आज इनके नाम से सता जबरदस्त, आड़ पटक कोई रोक नहीं सकता जिसकी सता जागृत है। क्यों कि वहा गुरा की अमृत वाणी मर्तक जीव जीवाया, सतगुरु सहा मिल्या सौदागर बिणज करो मन भाया। अरे सतगुरु हाथ अमर परवाना नर्तन पटे लिखाओ। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि नर्तन का पट्टा लिखवा लो। ऐसा पट्टा लिखे गुरुदेवा अमर आंख मुख मान। ऐसा पट्टा लिख देवे गुरुदेव यानी सांसों सांस निधि, अमर यानी नेमचंद निज नाम, और आंख यानी राम नाम। तीनों आगे इसमें ये संतों का ही अनवे ज्ञान है जो थे। तो प्रथम संत सतगुरु का, फिर विधि का, अनवे ज्ञान का, फिर नियंचर का, और फिर ये पराक्रम किसका, सब सृजनहार राम। अमर आंख मुख माने। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसा ब्रह्म जोग क्रिया सब भातों भगत जोग हृदय धर राखो। जिसको नरदे मिलती है, हंस वृत्ति आत्मा साकार के बंधन से छूटना चाहती है, तो शरीर छकते ही इस ब्रह्म जोग सांसों सांस राजयोग को धारण करो। ये क्रिया का निर्णय मैं बता रहा हूँ। सांस सांस ये क्रिया है, ये मंत्र है राम नाम, और ऊंसा सांस मंत्र को गुरु विधि से धारण करने से गुरु का दिया हुआ मंत्र पड़ जाएगा। ये भगत जोग हृदय, भक्त योग इसके हृदय में जब आ जाएगी तो सदगुरुदेव फरमाते हैं तो 10 दा भगत भेद लीजे आन देव बदला में दीजे। जब फिर राज चले नहीं कोई दुश्मन पलट सैन सदगुरु। 10 दा, 10 में नहीं है 10 दा। स्वास्थ्य में राम नाम रटे वो 9 दा का गुण आ जाता है, और ऊंसा से रटे तो 10वें का गुण आता है, वो नेम चढ़। अमर आंख घट में आ जाता है, आत्मा को अमर कर देता। ऐसा भक्त का देव तुम धारण करोगे तो गुरु महाराज को दक्षिणा में आन देव बदला में। आन देव क्या देवताओं को बताया, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को नहीं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का जो तेरे को 4 भुजानाथ का शरीर मिला हुआ है,
ये गुरु महाराज को दक्षिणा में देना है। यानी तन मन धन निज मन अर्पण करना है। तन से रखना करना है, मन से अपना तो ममत्व खत्म करना है और श्वासा रूपी पूंजी राम जी के लेके करेगा। निज मन संतों के निज ज्ञान को अर्पण करेगा तो बाँचने वाले को पतिव्रता स्त्री अगर अर्पण कर दी तो वेश्या चला। इसलिए सदगुरुदेव आध्यात्मिक निर्णय बता रहे हैं, आन देव बदला में दीजे जब थिर राज चले नहीं। जब किसी का राज थिर नहीं चले, दुश्मन सारे पलट फैन हो जाएंगे और भक्ति में लीन हो जाएंगे। मन, इच्छा, इंद्रियां सब इसमें लीन हो जाएंगे भक्ति करने और सबको आनंद आएगा। इस प्रकार से सदगुरुदेव फरमाते हैं, मेरे विरमदास जी महाराज में इतने सारे सब गुण थे, इतने सारे महाराज फरमाते हैं गुणों के भंडार, जो सबका महाराज पूरे त्रिलोकी के शास्त्रों का नाम बताए। राजा महाराजाओं का, अवतारों का, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति सबकी गुणगान कर रहे हैं, सबकी महिमा कर रहे हैं। और इन सबका जितना गुण मेरे विरमदास जी महाराज में था। रुख मादक अमरीश सेन गौतमृत जानो, वाष्ट शंकर शेष कपिल शीशो जब बखान। वाल्मीकि से बुद्ध चित्त परिचित सुतइए, अगस्त रोम ऋषि जान ताई गुरु समृत लई। विक्र विक्रमा सारिसा पर उपतारे प्राण, सदगुरु बेरम दास जी सतिया हे तम जान। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जितने भी केवली भगवंत आए वो राजा रुक्मादक जैसे, अमरीश जैसे, गौतम ऋषि के समान सैन थे। सैन किसको कहते हैं? हितैषी, आत्मा का परमार्थ करने वाले। ऐसे केवली भगवंतों में विरमदास जी महाराज ऐसे सारे गुण थे। फिर वशिष्ठ मुनि, शंकर, शेष जी, कपिल मुनि जो विष्णु के अवतार थे, भागवत में जबरदस्त कथा है। ये सारे जैसे साधना करी सृजनहार परमात्मा की, वैसे ही केवली भगवंतों ने श्वास पर श्वास में साधना की। उन्होंने क्षुच्छम वेद में करी और केवली भगवंतों ने क्षुच्छम वेद में वेद पिछाना। यही ऋषभदेव स्वामी ने, 24 तीर्थंकरों ने पिछाना, यही सब केवली भगवंतों ने। फिर महर्षि वाल्मीकि जैसी बुद्धि, जो रामचंद्र भगवान के जन्मे के 10,000 वर्ष पहले वाल्मीकि रामायण, कितनी जबरदस्त बुद्धि थी। कितनी घट में सरस्वती आके बैठ गई, किसके? सृजनहार के नाम। वाल्मीकि डाकू के वाल्मीकि ऋषि बन गए और इतनी बुद्धि तीव्र हुई जो सांस सांस सिमरन करा। 24 वर्ष बैठ करके बाबूदेव के किले आ गए, सरस्वती घट में जागृत हो गई और रामायण जैसा ग्रंथ। महाराज फरमाते जब श्वास श्वास सिमरन में ऐसा गुण था तो श्वास पर श्वास करे तो कितना गुण होगा। पापों का नाश हो जाता है श्वास श्वास के सिमरन से, और परश्वास के सिमरन से कर्मों का नाश हो जाता है। वाल्मीकि जितने बुद्धिमान जबरदस्त जाके उठा के भागवत देखो कहा गए इस वर्ग में। और फिर तुलसीदास जी के पिता में इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं कि चित्त कैसा था राजा परिषद के जैसे, जो अपना 7 दिन में मुक्ति के लिए वैकुंठ जाने के लिए ऐलान कर दिया। इतनी जबरदस्त चित्त जबरदस्त। तो परिषद जैसा मेरे विरमदास जी का चित्त था। वाल्मीकि जैसे बुद्धि थी, वशिष्ठ मुनि, शंकर, शेष, कपिल जैसी साधना थी, और गौतम ऋषि, अमरीश, रुक्मादक जैसे सैन हितकारी हुए, आत्मा का परमार्थ करने वाले। और अगस्त मुनि, लोमस ऋषि से भी ऐसा सदगुरु का केवल ज्ञान जबरदस्त समृद्ध उन्होंने श्वास श्वास में रटा, और विरमदास जी ने श्वास पर श्वास में रट के सदगुरु पद की प्राप्ति की। वीरता में राजा विक्रम के समान,
जबरदस्त वीर हुए, परोपकारी हुए जबरदस्त। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं कि विरमदास जी हेतम बादशाह के समान, हेतम बादशाह बहुत जबरदस्त हुए। सदगुरु सुखराम जी महाराज कलयुग में हुए और चारों युगों का वर्णन इसमें करा है। चारों वेदों का, 18 पुराणों का, 6 शास्त्र का, 9 व्याकरण का सारा गुण इसमें लिख दिया। इसके पराक्रम से सृजनहार ने बुलवाया और ऐसी गुरु महिमा का अंग सृजनहार के पराक्रम से सुखराम जी बोल रहे हैं कि पहाड़ा मंज सुमेर पंख में गरुड़ कहिए, नारायण में जो गोप पूज में देवर देही में जो नाग देव मज अन्न बखानो, भोजन में पकवान मेल में दीपक जाओ। कश्यप सुत जब हो गया मंड उजाड़ा हो, यूं सभा में सुखराम के सतगुरु वीर मजूर। अब महाराज फरमाते सारे पहाड़ के अंदर मृत्युलोक में सुमेरु पर्वत, पक्षियों में गरुड़ जी की तरह, मनुष्यों में नर नारियों में राजा की तरह, फौजों में हाथी की तरह, और सारे शरीर में नाक का गुण सबसे जबरदस्त बताया है। शोभायमान नाक से चेहरा होता है और नाक से ही श्वास आता है। और देवताओं में अन्न देवता सबसे जबरदस्त बताए, अन्न देवता से सबकी त्रिपत्ति होती है। इसलिए सुखराम जी ने दूसरी तरफ भी लिखा, जीव दया दिल राखे धर्म सो कीजिए, मत कर डामाडोल राम रस लीजिए तो अन्नदान कुरे लीजिए ब्रह्म को भेजे। अन्न का तो दान देना और ब्रह्म का वेद साधु सांस रखने का लेना। सब जीवों की रक्षा राम जी करते हैं, सबकी त्रिपत्ति होती है अन्न जड़ से। जब तक 9 तत्व लिंग शरीर के साथ आत्मा रहती है तब तक भूख प्यास लगती है आत्मा को। तो ये त्रिपत्ति अन्न के दान से जो दान पुण्य शरीरधारी नारी करते हैं, सब देव आत्माएं त्रिपत होती है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो भोजन में देवताओं में अन्न देवता सबसे उच्च है, भोजन में पकवान सबसे ऊंचे है, जो कई तरह के व्यंजन 56 भोग बनते हैं। महल में दीपक की तरह जैसे दीपक शोभायमान देता है, इसी प्रकार कश्यप जी के पुत्र सूर्य नारायण उदय होते हैं तो सारे मंड में उजाड़ा हो जाता है और एक शरीर का उजाड़ा रहता है। कश्यप सुत सूर्य नारायण आते हैं, अरे सूरज के क्या चाय है दौड़या फिरे हमेश। सूरज के कोई चाइना है 24 घंटे दौड़या फिरता है और सबको उजाड़ा देता है और किसी को कम ज्यादा नहीं, एक शरीर का। सूर्य भगवान के कोई दुश्मन नहीं, न कोई हितैषी, सब बराबर। इसी प्रकार संतों के भी सारे जगत में ये केवल ज्ञान सबके लिए लिखा। 36 जात, चाहे वो गुणगारी हो, चाहे गुणगारी हो, चाहे कोई से कर्म बांधने वाले हो, सबके लिए केवल ज्ञान धारण करेगा। सब ये अग्नि में आकर के सब जड़ जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज ने किसी के कर्मों को गुण अवगुण को देखो मत, गुण अवगुण देखे नहीं बहे बिड़द की लाज, क्या करने मुर्दे किया मिली सजीवन, जे जीवे नहीं तो बिड़द जड़ी काजा। ये सजीवन जड़ी है मेरा ज्ञान, ये सबको दो। किसी के देखो मत तू क्रोधी है, अहंकारी है, तो इस जात का है, तो इस जात का है, नहीं। नर नारी है, सबको ये ज्ञान दो। ज्ञान सकल को दीजिए अब नहीं कीजिए कोई, मंत्र तो सुखराम के दीजिए जागा। ज्ञान सकल को सुनाओ, मंत्र यानी सांसों सांस विधि उसकी जागा देखो कि ब्रह्म रस का आनंद ले रहा है, विषय रस का। विषय रस तम्बाकू बीड़ी सिगरेट भांग ये विषय रस है, इनको छुड़ा करके और इस ब्रह्म रस का आनंद दिलाओ। जो दोनों साथ नहीं रहते, विष और अमृत दोनों साथ रहेंगे तो फिर अमृत का गुण नहीं होगा। इसलिए जागा देख कर दो। ऐसे विरमदास जी सभा में सुशोभित हो रहे।
जैसे सारे सुशोभित है वैसे, तो गुरु जो ब्रह्म स्वरूप ताई में तेरे न कोई, सता समाधि प्राण देन ब्रह्मा साहू, शीतल विष्णु समान सांच पांडव सुत जानो, कला कृष्ण कबीर ज्ञान गोरख बखानो, जन सुन किया गुरुदेव जी मेरे इनन समान, विरमदास गुरुदेव पार वारो वेद पुराण। सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसे केवली भगवान ब्रह्म के समान है, जहां से सृष्टि उत्पत्ति होती है, करतार के समान, इसमें कोई फेरसार नहीं है। और ऐसी सता समाधि का गुण आता है कि प्राण आत्मा को सहज में उस परम पद में मिला। सता समाधि का अर्थ है सहज में। संतो भाई सहज समाध भली है, सहज समाध भली, यानी उसमें कोई कसौटी नहीं, कोई घर छोड़ना नहीं, कोई परिवार छोड़ना नहीं, कोई महाराज फरमाते इंद्रियों का दमन नहीं करना, सिर्फ लिवबंद सिमरण करना है, सांसों श्वास रटना करनी है। जब बराबर रटना होगी सांसों श्वास में, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसा गुरु ज्ञान महाराज फरमाते हैं, जन सुखराम गुरु यूं कहे सुन तो शिष्ट सुजान, हर पावे नर सांच सो दूजे लिव सो जान। ऐसा ये गुरु ज्ञान जो धारण करता है लिवबंद सिमरण, तो हर उसको सांच से और लिवबंद सिमरण से, दो से हर की प्राप्ति सहज में हो जाता है। उसको कहते हैं सता समाधि प्राण। प्राण आत्मा सहज में सता समाधि का आनंद लेकर के सहज में ग्रस्त में रहता है, ग्रस्त का सारा कार्य करता रहता है, परिवार कुटुंब की सबकी देखभाल करता हुआ, लक्ष्मी कुमाता हुआ भी सहज में परम पद में मिल सकते हैं। इसका प्रमाण राजा जनक का सुखराम जी ने दिया। सब कार्य किया राजा जनक ने, लक्ष्मी रूपी सीता को विष्णु रूपी रामचंद्र भगवान से परनाया, सारे कार्य किए, सब देवी देवताओं का जगह की जगह गुणगान किया, और परमात्मा की केवल्य भक्ति करके राजा जनक परम मोक्ष में गए। ऐसा वर्णन सुखराम जी महाराज ने महिमा किया। तो बैण ब्रह्मा सा हुई, केवली भगवंतों के वचन ब्रह्मा की जैसे, ब्रह्मा के वचन फिरने वाले नहीं, इसी प्रकार केवली भगवंतों के वचन भी ब्रह्मा जी ने चारों वेद बनाए सृष्टि उत्पत्ति के लिए, सृष्टि की रक्षा के लिए, सृष्टि के इंद्रियों के भोग के लिए, तृप्त होने के लिए अंजन की काया को, इसलिए ब्रह्मा जी ने वेद बनाए, और केवली भगवंतों ने अंधे ज्ञान घी के समान बनाया। वेद दही के समान है और केवल का ज्ञान घी के समान। तो वेदों में घी है, दही में घी छाछ सब है, दूध सब है वेदों में। केवली भगवंतों ने मंथन करके घी निकाल दिया और शरीर रूपी छाछ को अलग कर दिया, और ब्रह्म रूपी भक्ति करके केवल की परमात्मा में आत्मा को मिला। ऐसे ब्रह्मा जैसे वचन केवली भगवंतों के, विष्णु के समान केवली भगवान शीतल है, और पांडवों की जैसे सांच, सांच के कारण हिमालय जाते करते। धर्मराज युधिष्ठिर महाराज फरमाते ऐसे जबरदस्त सत्य वचन बोलने में माहिर थे। दुर्योधन जैसा ऐसा कर्म कमाया कुंभी पाक नरक में पड़ गया, ऐसा कर्म कमाया कुंभी पाक नरक में गिर गया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने सोचा मैं स्वर्ग में जाऊं और मेरे भाई नरक में पड़े। तो एक वचन सुन एक सुना, एक ही अंदर बाहर एक थे युधिष्ठिर, और ऐसे वचन जबरदस्त बोले, ऐसा गुण किया सत्य वचन कि धर्मराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन को नरका से बाहर निकाल करके और स्वर्ग में। बोलो कितना गुणवान थे। इसी जैसे मेरे विरमदास जी महाराज गुणवान है, ऐसा ज्ञान है, कला कृष्ण कबीर, कबीर जैसी कला, कृष्ण भगवान जैसी कला, 16 कलाधारी वैसे कृष्ण भगवान भी। रामचंद्र भगवान के पास 14 कला थी, कृष्ण भगवान के पास 16 कला थी, 2 कला ज्यादा थी।
एक तो बालक रूप रहना, दूसरा जैसा समय होता वैसे बढ़ना। इसके लिए कामदेव जी ने वचन लिया था रामचंद्र अवतार में, तब कहा कृष्ण अवतार में तू मेरे से लड़ लेना। जो कामदेव जी के वचन के कारण 2 कड़ा कृष्ण भगवान ज्यादा लाए। बालक रूप रहे, महल में 16,108 रानी होते हुए कृष्ण बैरागी थे। कामदेव जी से लड़ाई करी, बाहर लड़े या भीतर लड़े, कृष्ण भगवान ने कहा कहीं भी लड़ लेना। बाहर लड़े गोपियों के संग्रास में, और भीतर लड़े महल में 16,108 रानी से। और कृष्ण भगवान बालक रूप रहे और बैरागी रहे। ऐसे मेरे गुरु विरमदास जी महाराज केवली भगवंत थे, ग्रस्त में रहते हुए बैराग। ज्ञान गोरख बखानो, ज्ञान गोरखनाथ जी के समान। इतना जबरदस्त गोरखनाथ जी का मच्छंदर दास जी को भी धनी के बेल में देते हुए को निकाल दिया। शिष्य इतने जबरदस्त थे। कलयुग में गुरु से शिष्य तेज होंगे, ये कबीर के वचन थे, गोरखनाथ जी के वचन। जन सुखिया गुरुदेव जी मेरे इनम समान। विरमदास जी ऐसे सब इनके समान है, सारे इनके समान गुण हैं। विरमदास गुरुदेव पर वारों वेद है, पुराण है, पुराण है। इन सब का गुण विरमदास जी महाराज ने कहा, ये वारना सारे गुणों से भरपूर थे, कोई भी कमी नहीं। तब तारण तिरण गुरुदेव भेव बहु सागर दिया, बिन केवट बिन नाव बाही गए बाहर लिया। चिदानंद महाराज ब्रह्म पूरण गुरुदेवा, दिन दिन तुम अवतार दिन दर्शन ले देवा। अरे बंदी छोड़ गुरुदेव दया सागर गुण दाता, जन सुखिया गुरुदेव ब्रह्म जो बण्या विधाता। ऐसे केवली भगवान भव सागर से तारने वाले संत सतगुरु हुए। संत आत्माओं को करने के लिए आए और सदगुरु पदवी लेकर हंस प्रति आत्मा को संत बनाने के लिए आए, वो संत। और सतगुरु ऐसा विधि सासु सास सदगुरु विधि का अनुभव ज्ञान का भगवत वचन का ओटा लेके आए, परवानगी पट्टा लेके आए। ऐसे तातन किरण गुरुदेव आप भी उस देश में पहुंचते हैं और औरों को भी उस देश में ले जाते हैं। अटकाते नहीं, बीच में रूप का वर्णन नहीं करते, रूप में फंसाते नहीं, रूप को प्रधानता भी नहीं देते हैं। उसको कहते हैं तारण किरण गुरुदेव। रूप को प्रधानता दे दिया तो खुद भी रुक जाएंगे, दूसरों को भी रोक देंगे। भेद भव सागर दिया, ऐसा भेद भव सागर तारने का। 184 नून में मलमूत्र खाने को आत्मा नहीं आया, ऐसा भेद सदगुरु केवली भगवंतों ने दिया। बिन खेवट बिन नाव, बिना खेवट के और बिना नाव के भव सागर से पार उतार। यहाँ तो समुद्र में खेवट भी चाहिए, नाव भी चाहिए, और वहां महाराज परमात्मा इस राम नाम को सांसों सांस खेवट है और राम नाम है नाव। इन दोनों के जोड़ से नियंत्रण नाम आ जाता है और वो भव सागर से पार आत्मा को वही के पार उतार। ये वहां पकड़ करके भव सागर से पार उतार दिया, बिना केवट के बिना नाम। वहां पकड़ ले आत्मा को, ब्रह्म ज्ञान धारण कराना ही वहां पकड़ाना, और ब्रह्म ज्ञान धारण करा के नियंत्रण का संग कराना ही भव सागर से पार करना है। तो चिदानंद महाराज ब्रह्म पूर्ण गुरुदेव, ऐसे केवली भगवान पूर्ण गुरुदेव पूर्ण पदवी गुरु पद की लेके आए हैं। उसको संत सदगुरु की पदवी कहते हैं। चिदानंद महाराज, चिदानंद इच्छा शक्ति के भोग व्यवहार बनता है जब सृष्टि उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार सृष्टि उत्पत्ति में जब आत्मा आती है तब ऐसे केवली भगवंत आते हैं और इस सृष्टि उत्पत्ति से आत्मा को अलग करते हैं। तो दिन दिन तुम अवतार दिन दर्शन ले देवा, ऐसे केवली भगवंतों के अवतार को दिन है। जो सृष्टि उत्पत्ति करते हैं उन देवताओं को भी जय जयकार है, उन देवताओं को भी दिन है।
और नवदा भक्ति करने वाले को भी भिन्न है। भिन्न भिन्न संसार में महाराज वह संसार में भिन्न है। शुभ शुभ जे कर्म कर सो सब ही दिन हो। शुभ शुभ कर्म करता है उसको दिन का पात्र बताया है। क्यों? उससे फिर ये 10वीं भक्ति आती है। साचा भिन्न सुख राम के हरि रंग रखता। फिर वो हरि रंग शुभ कर्मों के प्रक्रम से ये केवल ये भक्ति प्रकट होती है। तो नवदा भक्ति को भी भिन्न है, 10वीं भक्ति को भी भिन्न, और दोनों साथ करे उसको बहुत ही ज्यादा भिन्न है। इसलिए दिन दिन तुम अवतार दिन दर्शन ले देवा बंदी छोड़ गुरुदेव। ऐसा गुरुदेव के दर्शन, खट्टे दर्शनों का अंग बनना ही गुरुदेव के दर्शन करना। खट दर्शनों का अंग आत्मा पे बनता है और नवदा भक्ति के गुण शरीर पे आते हैं। तो शरीर पे नवदा के गुण आएंगे तब आत्मा पे खट दर्शनों का गुण प्रकट होगा। तब बंदी छोड़ गुरुदेव दया सागर गुण दाता। जब वो बंदी छोड़ गुरुदेव भाजेगी आत्मा और गुरु पद की प्राप्ति कर लेगी। जन सुखिया गुरुदेव ब्रह्म जो बनिया विदाता। ऐसे केवली भगवान गुरु विरम दास जी महाराज ऐसे ब्रह्म की प्राप्ति करके और ब्रह्म जो बनिया विधाता, जो सृष्टि करता ईश्वर करता विधाता है, इसी प्रकार विरमदास जी महाराज ऐसे विधाता हुए जो कई आत्माओं को केवल ज्ञान करा करके परम पद में भेजा। ऐसे सब केवली भगवंतों को भिन्न है, भिन्न है, भिन्न है। अनंत कोट संतों को भी भिन्न है। राम 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 बोलो राम जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्संग भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम, सब संतान सब राम राम राम।